हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बहुत ही बेसिक और इजी सा क्वेश्चन JEE मेन का आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या है भाई, इफ द शॉर्टेज डिस्टेंस ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल दिया है इज d, तो d स्क्वायर के बारे में चर्चा करना है। तो सर्कल का सेंटर कैसे फाइंड करते हैं, बहुत ही बच्चा क्लास का। आपको क्या मालूम है भाई कि सेंटर को यदि आप C मान लीजिए तो क्या होता है भाई, इसका कोफिशिएंट मालूम है -4 और 2 से डिवाइड करके माइनस लगा दीजिए। तो भाई -4 है, 2 से डिवाइड कीजिएगा और माइनस लगा दीजिएगा, तो ये तो कितना हो गया भाई, ये तो 2 हो गया। इसी प्रकार से ये है, 2 से डिवाइड करके माइनस लगा दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 8 आ जाएगा। तो ये बेसिक बात हो गया, सेंटर तो निकल चुका है, किसी को डाउट तो नहीं है। तो प्यारे बच्चों, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है, इतना इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। तो ये पैराबोला है, ये पॉइंट प्यारे बच्चों क्या है, C है। ये कितना मालूम हो चुका है, 2,8। अब इससे क्या करना है कि इसकी शॉर्टेज डिस्टेंस की चर्चा करना है। तो प्यारे बच्चों, इस पॉइंट को P मैं मान लेता हूं और इस पर क्या करता हूं भाई, ये टेंजेंट हो गया और ये परपेंडिकुलर होगा। तो ये कब ये शॉर्टेस्ट हो सकता है, जब कॉमन नॉर्मल की बात करेंगे, सिंपल बात है। तो प्यारे बच्चों, तो हमारा क्या है भाई, इस CP का डिस्टेंस जो है क्वेश्चन के अनुसार क्या दिया है, D दिया है। तो यदि CP कैसे निकलेगा, C मालूम है, P मालूम हो जाएगा। P का कोऑर्डिनेट कितना होता है, सारे बच्चे बोलो, ये कितना दिया है भाई, ये दिया है कितना, y स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 4x है। तो यदि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax रहता है तो क्या होता है, पैरामेट्रिक पॉइंट कितना पढ़े हो, बोलो जल्दी, 80a स्क्वायर 280। लेकिन प्यारे बच्चों, यहां तो a1 है, देख लो, y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 1 इंटू एक्स, देख लो 4x है ना, तो a का वैल्यू तो 1 है। तो यहां पर कितना हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा और कितना जी, 2t हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि मेरा P का कोऑर्डिनेट ये हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ C मालूम है, P का कोऑर्डिनेट मालूम हो जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा। तो P के लिए क्या करना पड़ेगा, T फाइंड करना पड़ेगा। तो भाई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताओ इन द फॉर्म ऑफ T। बेसिक फॉर्मूला क्या पढ़े आप लोग, बेसिक फॉर्मूला बताइए। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन द फॉर्म ऑफ T क्या पढ़े हैं, बेसिक फॉर्मूला आपके बुक्स में या टीचर पढ़ाए हैं क्या जी प्यारे बच्चों, y प्लस TX इक्वल टू 2AT प्लस AT क्यू। बार बार A क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये बेसिक फॉर्मूला था। हाँ, यहां पर A इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो जब A इक्वल टू 1 हो जाएगा तो प्यारे बच्चों कितना होगा, जल्दी बोलिए, 2T प्लस TQ हो जाएगा। अब ये किसका इक्वेशन है, नॉर्मल का, मतलब ये CP का इक्वेशन है। अब तो CP का इक्वेशन है मतलब, तो ये किससे पास कर रहा है, 2,8 से। तो 2,8 इसको क्या करेगा प्यारे बच्चों, सेटिस्फाई करेगा। एनी डाउट। तो प्यारे बच्चों 2,8 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो x के जगह पर 2 और y के जगह पर 8। एनी डाउट। प्यारे बच्चों ये कैंसिल हो गया, तो TQ इक्वल टू 8
तो t इक्वल टू 2 हो गया। जैसे ही t फाइंड हुआ तो आपको प्यारा सा p मिल चुका है। कितना भाई? t का वैल्यू 2 पुट कर दिए तो मेरा अब क्वेश्चन जो है बन चुका। क्यों भाई? हमको cp ही तो निकालना था, यही तो d है। तो बताओ d बराबर कितना हुआ? c मालूम है, p मालूम है, डिस्टेंस फार्मूला 2 - 4। अरे भाई होता है ना x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट ले लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला तो क्लास 10th में भी पढ़े हम लोग। एनी डाउट? तो 2 - 4 हो गया और उसका स्क्वायर करना है तो कितना हो गया भाई? ये 8 में से 4 गया और उसका स्क्वायर करना है तो d इक्वल टू मेरा हो गया √20। d तो निकल गया प्यारे बच्चों, लेकिन हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? d स्क्वायर। तो d स्क्वायर का मतलब क्या जी? d इतना है तो स्क्वायर करोगे तो रूट क्या हो गया? रूट हट गया। तो प्यारे बच्चों d स्क्वायर कितना आया? 20 आया। अब इसमें देखो तो कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों बी है। तो ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चंस जो हैं 3 से 4 स्टेप में बन जा रहे हैं। बस बात क्या है कि ये तो आपको हमको समझा रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है। जिसको कॉन्सेप्ट मालूम है, बच्चे प्रैक्टिस अच्छी है तो वो तो बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप डैट कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। आपको जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जहां भी आप पढ़ते होंगे, आपकी प्रैक्टिस बेस्ड होनी चाहिए, नोट्स बेस्ड हो, तो उससे बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे और बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ऐसे ही आप जुड़े रहें। जब भी समय मिलेगा तो कुछ बातें आपसे मैं सीखूंगा और मैं भी प्रयास करूंगा कि आपको आपके स्कोर को बढ़ाने में मैं भी अपने साइड से आपको हेल्प कर सकूं। तो ऐसे ही आप जुड़े रहें। वीडियो के माध्यम से भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस, कुछ थ्योरी लेते आएंगे कि आपके स्कोर बढ़ाने में हम लोग मदद कर सकें। ओके, थैंक यू।